नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल और स्पोर्ट्स के लिए लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लेकर हाजिर हो गए हैं आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 470। जी हाँ, 470 नंबर क्लास सीरीज इसके अंदर हम आपको करवाने वाले हैं 100 MCQs टेस्ट। जी हाँ, यहाँ पर ये 100 MCQs आपके फिजिकल अनॉटमी और फिजियोलॉजी से रहने वाले हैं। तो जी हाँ, ह्यूमन अनॉटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जी हाँ, पेन और पेपर अपना पास में ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी आपका स्कोर रहेगा आज की इस लाइव क्लास सीरीज का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो जी हाँ, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक रीज़न रहेगा, एक आपका असर्शन रहेगा, इन दोनों के बीच में आपको तालमेल बताना है। तो पहला है कि जो आपकी यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडियस है, इसमें ये बोल रहा है कि उदक में व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, और कारण बताया गया है कि उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय दबाव से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पर कूट में आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में तालमेल क्या रहेगा। चलिए, मैं ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर सभी दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको विजिबल हो जाए। चलिए, 3 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आई होप कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए, इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो ए वाला है ये बिल्कुल सही है, परंतु जो आर है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो किस के रूप में ये आपके कह सकते हैं कि बाधा के रूप में कार्य करती है? जो आपकी त्वचा के नीचे आपकी फैट डिपोजिटेशन होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो इसमें राइट हो जाएगा, ये शरीर से ऊष्मा की हानि करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज भाई। जल्दी से जल्दी हाँ शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। तो चलिए, इसमें राइट हो जाएगा आपका 780 nm धैर्य मान इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनोस्मिया किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा, यहाँ पर एनोस्मिया कहा जाता है आपकी घ्राण संवेदना की कमी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार रहता है, फटाफट से अपने आंसर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, और मैं नहीं चाहता कि भाई आप सभी को ज़्यादा लंबी सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए। विद इन हम चाहेंगे कि 30 मिनट्स हम इन 100 क्वेश्चन को कर लें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, जो आपका ब्रेन है जिम्मेदार रहता है आपकी हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए है, सोचने के लिए है, शरीर के संतुलन के लिए। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर, हृदय की गति नियंत्रण का तो काम है पेस मेकर करता है। तो भाई, पेस मेकर है वो हार्ट बीट को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये, और क्वेश्चन जो ये है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर रहता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा। अल्फा कैरोटीन जी हाँ, कहाँ पर आपका जमा होता है आपको बताना है एक तरह से। तो राइट हो जाएगा, आपका त्वचा में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर,
पसीने का मुख्य उपयोग आपकी बॉडी में मेनली किस के लिए रहता है? तो राइट रहेगा शरीर का ताप नियंत्रण रखने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका कब का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी पुराने पुराने क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की तरफ। तो राइट हो जाएगा, अगर अग्नाशय की आपकी खराबी हो तो इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन है ये नहीं बनेंगे और आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व, क्या रहेगा इसमें? जी हाँ, व के आगे आपको पूरा करना है इस सेंटेंस को। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा कि दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ आएंगे। राइट है आपका, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। एक तो होता है आपका सैचुरेटेड और एक होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये आपका तेल है जो आपका अनसैचुरेटेड रहेगा, मीन्स ये जमता नहीं है, लेकिन जो घी है वो जम जाता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? और जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं वैसे आपको पिछली जो सीरीज है उसमें करवा चुका हूँ। तो जहाँ जो आपका रक्तचाप है ये घट जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच स्तर क्या रहता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए पीएच वैल्यू से रिलेटेड भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, और अगर आपने वो क्वेश्चन किया है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर भाई नहीं किया तो जी हाँ दोबारा से इसका आप आंसर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा कि आपका जो पीएच वैल्यू रहेगी ब्लड की, ये आपकी 7.35 से लेके 7.45 तक रहते हैं। मीन्स यहाँ पर आप इसको अगर नियर अबाउट फिगर में लिखेंगे, ठीक है, राउंड फिगर में लिखेंगे तो आप इसको 7.4 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर जी हाँ, चलिए क्वेश्चन और आंसर मैं दोनों ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको विजिबल हो। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसके आंसर है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है जो स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो रहा है। हाल में लैसिक मीन्स लेजर असिस्टेड इन सिटू कैरोटोम्यूलिसिस क्रिया विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर तो आपको, चलिए मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ, चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। यह क्रिया विधि स्वच्छ मंडल में आकर आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। लैसिक विधि क्रिया विधि नेत्र अपवर्तन दोषों का संशोधन करने में काम आती है। यह क्रिया विधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है, और यह क्रिया विधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर एक कथन सही नहीं है। तो जी हाँ, जो आपकी लैसिक विधि है इसके बारे में जो आपका ऑप्शन डी है ये गलत है, क्योंकि जो ये विधि है ये हर किसी उम्र के व्यक्ति पे नहीं अपनाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मीन्स तेज हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि स्पंदन है, मीन्स ये कह सकते हैं जो पल्स रेट है वो आपकी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए भाई मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू थोड़ा सा हमारे बीच में है, तो चलिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि नेटवर्क,
चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क आप तक पहुँच गया होगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो जी हाँ, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा कि उसी दर पर जिस दर पर हृदय कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपने क्वेश्चन देखिएगा। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, कौन से सप्ताह में आपको बताना है कि जो कह सकते हैं कि जो भ्रूण है उसके अंदर जो हार्ट वो बनने लगती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो राइट यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चतुर्थ सप्ताह मीन्स जो चौथा सप्ताह होता है उसी में आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी हार्ट बीट है वो बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न रहा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और इस क्वेश्चन को जी हाँ मैं पिछले सीरीज में करवा चुका हूँ, तो किससे रिलेट कर रही है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए, जो पुच्छ है ये आपकी जी हाँ वृद्धांत्र या फिर आप इसको कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गण और उल्टी का नियमन रहता है। जी हाँ, आप निगल जो होती है इनके नियमन मीन्स इनको कंट्रोल करने वाला कौन सा भाग रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट यहाँ पर रहेगा ये है मेडुला ओब्लंगेटा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होगा आपको बताना है, स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए, राइट हो ओवी डक्ट के अंदर अंडवाहिनी में होता है और अंडवाहिनी को आप कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। जी हाँ, शुक्राणु और डिंब का निषेचन, ये मैंने अभी अभी आपको रिप्लाई किया था और उस हिसाब से अगर आपने जी हाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ पर आप पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब इसको कहा जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया पीएच लेवल से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए, राइट ऑप्शन ढूंढिएगा और एक तरह से कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से हो गया है क्योंकि जो पीएच वैल्यू से रिलेटेड है हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन जी हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2007 यूपीएसएससी के एग्जाम्स में आपका पूछा गया था और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। किस रोग से पीड़ित रहेगा आपको बताना है। जहाँ उसको यही नहीं पता कि उसको भोजन खाना है वो बंद कर देना चाहिए, तो कौन से रोग में ये रहता है आपको बताना है। मधुमेह के अंदर है, बुलिमिया से है या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा से है या फिर आपका अति अम्लता से है। तो राइट हो जाएगा जी हाँ बलमिया। बलमिया के अंदर जो व्यक्ति है वो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कितना खाना खा रहा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर आप कम खाना खाते हैं और हेल्थ कॉन्शियस, एक तरह से आप कह सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, आप खाना इसलिए कम खाते हैं ताकि आपका वजन ना बढ़े। लेकिन बलमिया के अंदर आप क्या करते हैं कि खाना खाना नहीं चाहते, लेकिन जी हाँ जब खाने का टेस्ट आपके मुंह लगता है या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने स्वाद को पूरा करने के लिए, आप अपनी जीभ के टेस्ट को पूरा करने के लिए खाना खाते रहते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको खाना खाना कब बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरीज मिलती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ बताना है कि कितनी कैलोरीज आपको मिलेगी एक गिलास पानी पीने से। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर शून्य। जी हाँ, आपको 0 कैलोरीज मिलती है क्योंकि पानी के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती, लेकिन आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको अगर किडनी स्टोन में पाया जाने वाला, अगर आपको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन के अंदर जो पाया जाने वाला प्रमुख जी हाँ रासायनिक यौगिक क्या रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ भी ये कह सकते हैं जो गुर्दे के अंदर पथरी बनती है वो मेनली किस कारण बनती है।
उसके अंदर कौन सा तत्व है, कौन सा रासायनिक यौगिक है वो शामिल रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और जी हाँ, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लेकर आते रहते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, जब भी आई डोनेशन की बात आती है तो आंख का कौन सा भाग है वो डोनेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, ऑप्शंस जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर कॉर्निया, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांतर से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। जहाँ उस वाहिका का नाम पूछा है आपसे जो आपका स्टमक और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, कौन सी कहा जाएगा उसको बताना है। 4 ऑप्शन। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होगी आपकी लीवर यकृती प्रवेश द्वार शिरा, इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, ईईजी मेनली आपका किस और बॉडी ऑर्गन की कह सकते हैं कि जो फंक्शनिंग है उसको चेकआउट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो राइट हो जाएगा। जी हाँ, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको चेकआउट करने के लिए आपका ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग कौन सा है। जहाँ जो ब्रेन है और जो आपका स्पाइनल कोड है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो कौन सा रोग होता है। पैरालिसिस, ल्यूकीमिया, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर मेनिंजाइटिस इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। आप लेंस से तुलना करेंगे, फिल्म से, शटर से या फिर आवरण से। चलिए, तो राइट हो जाएगा, फिल्म से हम तुलना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका यहाँ पर ब्रेन, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, मीन्स जो आपकी इंफ्रारेड रेज है या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो यह है आपकी आंख, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप है क्रमशः कितना रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, मैं आपको कई बार सीरीज में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना रहेगा आपको बताना है। उच्च रक्तचाप और आपका रक्तचाप, ठीक है, निम्न रक्तचाप कितना रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, तो राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। देखिए, क्वेश्चन सेम एक ही तरह का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, लेकिन आंसर सेम बन रहा है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ 120 रहेगा आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक है वो आपका 80 mmHg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 तरह से पूछा, तीनों ही तरह से आपका अलग अलग है। तो रक्तचाप सामान्य पूछा गया, तो राइट हो जाएगा आपका 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा
कार्बोहाइड्रेट का रहेगा, प्रोटीन का रहेगा, या फिर खनिज का रहेगा, मीन्स मिनरल्स। चलिए भाई, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका, नहीं भाई, एनर्जी मिलती है। सॉरी भाई, आपको है ना, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है, ठीक है, मोस्टली सबसे ज़्यादा। लेकिन जो आपका मेनली जो आपका जीवित पदार्थ है वो किस लगभग उसके अंदर मेनली क्या रहेगा, तो ये प्रोटीन रहता है भाई। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपकी जो मसल्स है, मांसपेशी जो आपकी बनती है, ठीक है, मांसपेशियाँ, मांसपेशी आपकी किसकी बनी रहती है, आपकी प्रोटीन की रहेगी, ठीक है। आपकी सेल्स में भी प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो इसमें राइट है, ये रहेगा आपका धूल बरूथी, इसको कहा जाता है। जो आपके एस्थमेटिक पेशेंट रहेंगे उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मीन्स इसके अंदर आप कह सकते हैं पार्टिकल्स कुछ ऐसे रहेंगे जिससे उनको एलर्जी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, आप उसको संग्रहित नहीं कर सकते। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा, ये है आपका टोकोफेरोल, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। हड्डियों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहेगी, आपको बताना है। चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी से एडीपी बनना, या फिर एडीपी से एएमपी बनना, या फिर एडीपी से एटीपी, या फिर एएमपी से एडीपी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर एटीपी से एडीपी बनना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहती है। चलिए भाई, तो यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन में आपसे देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने वाली ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ना। तो देखिए, राइट यहाँ पर होगा आपका 46। जी हाँ, क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी गई थी, न कि पेयर, ठीक है। अगर पेयर पूछा जाए, जोड़े पूछा जाए, तो आप 23 जोड़े बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। जहाँ पर लंबे टाइम तक फास्ट रखते हैं, तो उसका कौन से अंग पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुर्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बीमारी जिसमें उच्च रक्त मात्रा में, सॉरी, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक एसिड प्रधान रूप से पाया जाता है, वह कौन सा है। जी हाँ, उस डिजीज़ का नाम आपसे पूछा गया है, उस बीमारी का नाम आपको बताना है जिसके अंदर ब्लड के अंदर आपका यूरिक एसिड है, ये बढ़ जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट हो जाएगा, इसको गाउट कहा जाएगा, ठीक है, या फिर इसको गाठिया बाव हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शरीर के जोड़ों में गाठिया रोग आर्थराइट्स निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा यूरिक एसिड। जी हाँ, अभी हम रिसेंटली इसी की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है।
जी हाँ, और ये बीएमडी टेस्ट कह सकते हैं कि आपके लिए ज़रूरी रहता है। अब है तो हड्डियों से रिलेटेड ही, लेकिन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? चलिए, तो राइट हो जाएगा इसमें बोन मिनरल डेंसिटी है, इसको कहा जाता है बीएमडी टेस्ट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर अस्थिर रंध्रता हेतु, मीन्स इसको आप ओस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। वैसे देखिए, जो आपका साथियों एक चीज़ मैं बता दूं, जो ओस्टियोपोरोसिस है और ओस्टियोमिलेशिया, ठीक है, जो ऑप्शन सी पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है ओस्टियोमिलेशिया, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ओस्टियोपोरोसिस है ये एज्ड पीपल के अंदर आपको दिखाई देता है, ठीक है, और जो ऑस्टियोमलेशिया ये यूथ के अंदर ज़्यादा रहता है। लेकिन दोनों के अंदर होता यही है कि आपकी जो डेंसिटी है बोन्स की वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्तरदायी है। मीन्स जो अल्कोहल है उसको डाइजेस्ट या फिर कह सकते हैं कि उसको पचाने का काम कौन करता है, और जिसकी वजह से आपको पता है कि लीवर पे बहुत ही आपका, चलिए मैंने बता भी दिया है बात बातों में, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत पड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या रहेगा। जी हाँ, 200 बच्चों में से एक बच्चा आपका अतिसार के कारण मर जाएगा, जिसका कारण क्या है आपको बताना है। अतिसार होता मेनली किसकी वजह से आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। तो जी हाँ, ये होता है आपका रोटावायरस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल राइट आपने पहचान लिया। तो जी हाँ, यहाँ पर राइट हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे इसी क्वेश्चन के साथ में 50 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। यह काल प्रभावन प्रतिक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो चलिए, इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा ये रहेगा आपका ऑप्शन सी। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। जी हाँ, ट्रांस फैट आपने ज़रूर नाम सुना होगा, और आज की जी हाँ इस लाइफस्टाइल और मॉडर्नाइजेशन के अंदर ट्रांस फैट फ्री आपने बहुत सारे ऐसे लेबल फूड देखे होंगे जहाँ पर लिखा रहता है ट्रांस फैट इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो है, इसके अंदर किसी भी तरह का ट्रांस फैट का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन भाई सच्चाई उसके पीछे की क्या, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो यहाँ पर जी हाँ, बस हम लेबल देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि घर का बना हुआ जितना भी हो खाना वही आप खाइए, ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जी हाँ, ट्रांस फैट आप लेते हैं तो हानिकारक समझा जाता है, किसके लिए आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस में से राइट है, तो ये है आपका एसडीएल। जी हाँ, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को जो आपका ट्रांस फैट है वो कम कर देता है, और जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये कोलेस्ट्रोल है आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छा होता है। लेकिन जी हाँ, जब आपका ट्रांस फैट आप लेते हैं तो एसडीएल का लेवल कम हो जाएगा और एलडीएल है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेस मेकर किससे संबंधित है। इजी क्वेश्चन है, और जी हाँ ये पूछा गया कब है, 2012 के अंदर आपका यूपीएससी के मेंस एग्जाम्स में पूछा गया था। चलिए, तो पेस मेकर है, ये आपका हार्ट से रिलेट करता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जहां पेस मेकर किसका नाम है आपको बताना है।
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सबसे मजबूत कहाँ रहती है? मसल। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर है, तो राइट हो जाएगा जबड़े में। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? मीन्स डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा। डिहाइड्रेशन में मेनली आपकी बॉडी से कौन सा जो पदार्थ है वो निकलता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो राइट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, ये आपका कह सकते हैं कि ये केमिकल नेम है नमक का। तो नमक की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है जिससे आपको क्रैम्प्स है, ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन वो महसूस होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। और अगला क्वेश्चन, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 20 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या फिर 1 से 2 दिनों के लिए? चलिए भाई, तो राइट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, 20 मिनट। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट है। और आप कह सकते हैं कि 20 मिनट तक का टाइम रहता है। और वैसे आपका 1 से 2 दिन, वैसे तो देखिए 1 से 2 दिन रहता है, लेकिन जी हाँ, ये ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहते। 20 मिनट के अंदर अंदर ही ये ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए मेनली जब आपका ये यूट्रस में पहुँचते हैं तो ये आपका जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते इनका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी रहेगा? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो राइट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? जी हाँ, एसिड और बेस जो आपकी बॉडी का नेचर है उन दोनों के बीच में संतुलन का जो काम करता है वह कौन सा तत्व है? आपको बताना है। सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है? चलिए, तो राइट हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 59 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता एक बीमारी है, मायोपिया। चलिए, तो आपको बताना है यहाँ पर किससे रिलेट करती है अबिंदुकता। चलिए, बिल्कुल मैंने बताया था मायोपिया, तो ये आपकी आंखों से रिलेट करती है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और जी हाँ, इससे रिलेटेड भी मैंने आपका कल डाउट दूर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप अपना जो राइट आंसर क्लिक करेंगे। तो राइट है आपका 65%। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70। अब यहाँ पर जो 75 है वो आपका 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 70 के नियर बाय, ठीक है, जो 70% है आपकी बॉडी बोलते हैं कि पानी से बनी रहती है, तो इसके नियर बाय कौन सा आपका फिगर रहेगा तो आप उसी पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय गति 1 मिनट में कितना रहता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, हार्ट बीट है 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है? जी हाँ, हार्ट है कब रेस्ट करता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि हार्ट कभी आराम नहीं करता, लेकिन जो हार्ट है वो भी आपका आराम करता है, लेकिन कब करता है ये आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना है। चलिए, राइट रहेगा दो धड़कनों के बीच में, ठीक है। जो आपकी दो धड़कनें होती हैं, दो हार्ट बीट है, उनके बीच में हार्ट रेस्ट करता है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आपने रेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित रहते हैं। जहाँ आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, आप अपनी प्यास बुझा लेते हैं, मीन्स ये कह सकते हैं कि भूख आपको आपकी जब शांत हो जाती है, तो ये जो सारे सिम्टम्स है या फिर ये जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो कहाँ से आपको रिसीव होते हैं आपको बताना है। तो चलिए, राइट हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। कोई भी हार्डवर्क करते हैं तो आपको जी हाँ थकान महसूस होती है, तो इसका कारण क्या है। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका लैक्टिक एसिड का संचय होना। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर ग्लूकोज भी तो यहाँ पे उसकी यूज़ हो चुकी है, उसकी वजह से भी तो थकान होगी। तो देखिए भाई, ग्लूकोज का यूज़ होना थकान का कारण नहीं होता है। मेनली जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है आपके मसल्स के द्वारा, ठीक है, उसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। जी हाँ, मांसपेशियों में कौन सा तत्व है जो एकत्रित होगा जिसे थकान महसूस होगी, तो अभी हमने बात की थी, तो राइट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम कौन सा है। चलिए, तो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट ऑप्शन की बात हमने की थी आपसे, तो जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप बात करते हैं बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो जो डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा बॉडी का, तो ये हो जाएगा आपका 36.89, मीन्स ये आपका 37 डिग्री से कम है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में किसका होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पर होगा, ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसको अगर आप केल्विन में लिखते हैं तो 310 केल्विन आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ भी रिसेंटली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको पता चल गया, तो ऑप्शन बी आपको राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। देखिए, सेल्सियस स्केल की बात करना है, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा, केल्विन की बात नहीं कर रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आपको पजल करने के लिए यहाँ पर देखिए आपका डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 31 पे लिखते हैं तो ये भी आपका नहीं है, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत है और आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 37 डिग्री राउंड फिगर में आपका काउंट किया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जहाँ प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो यह आपका रेटिना पे बनेगा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। और अगर क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो जी हाँ, यहाँ पे हमारी मेहनत को प्लीज़ थोड़ा सा सार्थक कीजिएगा, और सार्थकता इसी में है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिए। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं। किसके हैं आपको बताना है, उपाचय के हैं, वृद्धि के हैं, प्रजनन के हैं, या फिर स्थिरता के रहेंगे। तो जी हाँ, आहार है, श्वसन है, संश्लेषण है, तो ये मेटाबॉलिज्म के रहेंगे, तो उपाचय आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। जी हाँ, जितने भी आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं
उनका मेनली जो नियंत्रण केंद्र है कहाँ पे रहेगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कशेरुक रज्जु, मीन्स स्पाइनल कोड से ही आपकी रिफ्लेक्स होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कितने पेयर हैं ये आपके नर्व्स के निकलते हैं, आपको बताना है। चलिए राइट हो जाएगा 31, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव शरीर का तापक्रम क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ये बोल रहा है कि मानव शरीर का तापक्रम है गर्मियों में बढ़ जाएगा, जाड़ों में घट जाता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है और जाड़ों में बढ़ जाता है। चलिए राइट, जी हाँ, जहाँ पर जो आपका तापक्रम है सामान्य, ये हर एक अवस्था में, जी हाँ, अगर आपको कोई छोटी मोटी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है या फिर कोल्ड फीवर से आप गुजरते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर आपको सर्दी लगती है, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर का तापमान क्या रहेगा, और ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था 2015 में। आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है कौन सा रहेगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप इसमें देखिए नीचे वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पजल कर देंगे, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप 98.4 डिग्री सेल्सियस पे क्लिक करेंगे तो भाई आपको पता है कि 100 डिग्री पे जो पानी है वो वाटर है आपका बॉयल करना शुरू कर देता है। तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के और देख लीजिएगा कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में बहुत इजी क्वेश्चन सोच के हम गलत कर देते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या रहेगा? चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं, तो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्यों? देखिए यहाँ पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर लिखा रहता तो आप इस पे राइट पे क्लिक करते ऑप्शन बी पे, लेकिन यहाँ पर 98.4 फ़ारेनहाइट सीधा लिखा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक मत कीजिएगा। एक ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो ऐसा आपको एक छोटा डॉट दिखाई देगा, तो उस चीज़ को याद रखिएगा, वो डिग्री को यहाँ पर सिम्बलाइज करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। जहाँ अगर आपका ज़्यादा फिजिकल टास्क मीन्स कॉम्प्लेक्स रहता है, हार्ड वर्क आप ज़्यादा करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत रहेगी आपको बताना है। चलिए बिल्कुल, आपको 4000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत रहती है पर डे, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? कैसी रहेगी आपको बताना है। सरंदरी है, खोखली है, या फिर ठोस होती है, या फिर कीलक रहेगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए भाई, दोनों ही तरह से इसमें आपका कह सकते हैं कन्फ्यूज़न करने वाला है, खोखली भी होती है, ठोस भी होती है, ठीक है। तो भाई मैं तो जाऊँगा इसमें खोखली और ठोस इन दोनों के साथ में ही, ठीक है। लेकिन जो मेन अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, क्योंकि बोर्ड में, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम्स प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के अंदर आपका 1994 में पूछा गया था, तो इसमें ठोस को राइट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। टेम्परेरी टीथ भी आपके 20 रहते हैं, मिल्क टीथ कहेंगे, और या फिर जीवन काल में दोबारा आते हैं तो 2 बार ये आपके 20 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है,
किसके रूप में आपको बताना है वसा है वो जमा होगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो राइट हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन के रूप में आपकी स्टोर होती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? गैस्टुला, निषेचित अंडा, ब्लास्टुला या फिर फीड्स? चलिए, राइट होगा यहाँ पर निषेचित अंडा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस आपको दिए गए, चलिए मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ऑप्शन आ गया स्क्रीन पर कि गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या हुआ? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। इसलिए राइट हो जाएगा कि ब्लड है उसमें जो आपका शर्करा की जो सांद्रता है वो असामान्य हो गई है, ठीक है, डिसबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? बिल्कुल इजी रहेगा। चलिए, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग रहती है? तो बिल्कुल भाई, एक तरह से आपको ये पजल करने के लिए और ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए भी है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके अंदर जो हड्डियां हैं वो 206 होने की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके अंदर लगभग कहीं पे आपको 215 लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 270 लिखा मिलता है, कहीं पे 300 लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन जब आप 20 वर्ष के हो चुके हैं तो ऑब्वियसली भाई आपके अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो 206 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? अब देखिए, क्वेश्चन को कैसे तोड़ मरोड़ के आपके सामने अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। तो ये RS RTS के एग्जाम्स में आपका पूछा गया था 1997-98 में, तो बिल्कुल यहाँ पर 206 होंगी, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और जी हाँ, शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि हमारी मेहनत और जी हाँ आपकी लगन, उन दोनों का यहाँ पर मेल, और हम जी हाँ हर रोज़ आपके लिए लेकर आते रहें नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर जी हाँ, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता है, ये आपकी सेरेब्रम में होती है, यादाश्त है जो आपकी यहाँ पर रहेगी सेरेब्रम में। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन इसमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित रहता है? चलिए भाई, थोड़ा सा मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन ये कर दूं कि कहीं पे देखिए न्यूनतम की बात की गई है, ठीक है भाई, न्यूनतम है वो 25 सेंटीमीटर पे आप कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि आपकी रहेगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि कम से कम, देखिए अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 1 फीट बनेगा, तो मिनिमम है आपका 25 में आप कह सकते हैं कि अच्छी दृष्टि से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर हमारे 89 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलियारी मसल्स, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, तो राइट हो जाएगा रेटिना पर, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक विटामिन है, कीटनाशी है, स्टेरॉइड है, या फिर एक एंजाइम है?
चलिए राइट हो जाएगा स्टीरॉइड, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दांत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। स्थायी दंत विन्यास का मतलब है कि जो फिक्स रहेगा, ठीक है, मीन्स एक ही बार आते हैं। बाकी आपने देखा है कि जो आपके इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो अब चलिए, मैंने मोलर नाम ले दिया, तो मोलर को आप हिंदी में क्या समझते हैं, अब आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जी हाँ, केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं मानव दंत, ठीक है। तो ये आपका स्वर्णक आप इसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, संश्लेषित कहाँ होगी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका लीवर में, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो जी हाँ, अगर आपका अल्कोहल का लेवल है आपकी ब्लड के अंदर 5.0 हो जाए तो इसमें मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आंख की चिकित्सा में, तो ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जार्विक 7 क्या है। बिल्कुल राइट आपने पहचान लिया, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए यहाँ पर हड्डियों के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि आप उसको मेनली किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ब्रेस्ट बोन है, कॉलर बोन है, नी कैप है, शोल्डर ब्लेड है। तो यहाँ पर आगे दिया गया इसमें क्लेविकल, पटेला, स्कैपुला और स्टर्नम। तो इसमें आपने मैच करना है, ठीक है। चलिए मैच कर लीजिएगा और मुझे बताइए कि सही है या नहीं है। तो ब्रेस्ट, जी हाँ, ब्रेस्ट को आप किसके साथ में मैच करेंगे, ब्रेस्ट बोन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन रहेगी। कॉलर बोन कौन सी होती है भाई, बिल्कुल जी हाँ, क्लेविकल को कॉलर बोन कहेंगे। और यहाँ पर नी कैप, नी कैप कौन सी होती है, पटेला। और शोल्डर ब्लेड है ये आपकी स्कैपुला रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप कूट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए राइट हो जाएगा। एक मिनट भाई, हाँ चलिए, तो यहाँ पर मैं कूट दिखा देता, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी राइट रहेगा। और अगर आप जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस भी क्लियर हो जाए। चलिए अब आप इसमें थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है। मीन्स आपके जो ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, कॉलर बोन आपकी हो जाएगी क्लेविकल, नी कैप है, पटेला को कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप मैच करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर सोडियम तथा पोटेशियम, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती। जी हाँ, अस्थि के निर्माण में सहायक नहीं है, तो ये है आपका सोडियम। बाकी आपका फास्फोरस है, कैल्शियम है और जो विटामिन डी है, ये आपके ज़रूरी रहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जी हाँ, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में भी जी हाँ क्वेश्चन करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर यकृत, और सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी पैनक्रियाज। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है। मीन्स जो यहाँ पर कलर है वो अभिलक्षित नहीं होते, अनुपस्थिति कौन सी चीज़ की है, तो रंग है। मीन्स आपकी जो स्किन का किस पे आता है आपको बताना है।
तो बिल्कुल ये आपकी जो स्किन का कलर है ये आपके मेलानिन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जाएँ। तो कैसी लगी सीरीज़ बताइएगा ज़रूर, और स्कोर मुझे अपना ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आ सकें। तो मिलते हैं पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ की तरह अगली नई नेक्स्ट सीरीज़ में और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।